स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स का जहाँ चैप्टर चल रहा था, यानी कि लेसन नंबर 3 HCF एंड LCM। इसका आज हम चौथा पार्ट यानी कि पार्ट 4 अपलोड करने जा रहे हैं, और ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट होगा क्योंकि अभी हमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है इस लेसन का, जो है यूज़ ऑफ LCM एंड HCF। और उसके आगे जो प्रैक्टिस सेट 14 है वो पूरा थियोरेटिकल पार्ट है। उसमें अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा है इस लेसन में वो हम पढ़ने वाले हैं। तो फिर ये जो प्रैक्टिस सेट 14 है ये मैं आज सॉल्व नहीं करूँगा, और हम इसे यूज़ ऑफ LCM एंड HCF पे ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं इसके एग्जाम्पल्स जितने भी हैं वो सब आपको आज कंप्लीट करूँगा। So let's start with the use of LCM and HCF. Okay, so let's start with the use of LCM and HCF. Okay, तो फिर यहाँ पे पहले हमें एक एग्जांपल दिया गया है, और जैसा मैंने कहा था कि आज हम इस लेसन के ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल, जो है अ शॉप सेल्स 450 ग्राम ऑफ बॉटल ऑफ जैम for 96 rupees and a bigger bottle of jam of 6000 gram for 124 rupees. ओके, तो फिर यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक जो शॉप है, मतलब जिसमें जैम्स वगैरह, मतलब एक ग्रोसरी शॉप मान लेते हैं इसको, भाई एक ग्रोसरी शॉप है, और जो 450 ग्राम बॉटल ऑफ जैम यानी कि 450 ग्राम का जो जैम का बॉटल होगा उससे वो शॉप दे रही है ऑल ओवर 96 रुपीज़ में। ओके, 450 ग्राम ऑफ बॉटल इन 96 रुपीज़। तो यहाँ पे और जो बड़ा बॉटल है यानी कि जो 600 ग्राम का बॉटल है वो दे रहे हैं वो लोग कितने, 124 रुपये में, 124 रुपीज़। ओके, तो फिर अब हमें यहाँ पे पूछा है कि इन दोनों में से, यानी कि 450 ग्राम ऑफ बॉटल और 600 ग्राम ऑफ बॉटल, इन दोनों में से किसको खरीदने पे ज़्यादा प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा होगा। ओके, सो लेट्स सी दी सॉल्यूशन। तो फिर सॉल्यूशन में दिया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमने लास्ट ईयर यूनिटरी मेथड जो सीखा था, जिसमें हम जो कैलकुलेशन है हमारा उसे इजी बना सकते हैं। अगर हम बड़ा वाला यूज़ करते हैं कॉमन फैक्टर स्मॉलर वाले की जगह पे, तो हम लेट अस यूज़ 150 द HCF ऑफ 450 और 600 टू कंपेयर। तो फिर हम 150 जो 450 और 600 का HCF है उसे यूज़ करेंगे इसे कंपेयर करने में। ओके, तो फिर ये जो है ये कुछ इस तरह से लिखा जाए जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, 450 इज इक्वल टू 150 इंटू 3। अगर हम 150 इंटू 3 करेंगे तो आंसर 450 आता है। एक बार मैं ये करके भी देख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ये वाला 150 इंटू 3, ये तो यहाँ पे 150 इंटू 3 हम करके देखेंगे, ये 6 लग रहा है। वेट अ सेकेंड, मैं इसको 150 कर देता हूँ इंटू 3, 0 3 0, 5 3 15, 5 1 कैरी, 1 3 3, एंड ये हो गया हमारा 450। यू कैन सी 150 इंटू 3 इज इक्वल टू 450, यहाँ पे आंसर आ रहा है। और जो दूसरा था हमारे, यानी कि जो हमारा 600 का था, 600 इक्वल्स टू 150 इंटू 4, वो भी करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे 150 इंटू 4, 0 4 0, 5 4 20, 0 2 कैरी, 1 4 4, 4 2 6, और 600 यानी कि जो हमारा दूसरा है 600 इज इक्वल टू 150 इंटू 4, वो भी एक करेक्ट सम है। ओके, अभी नेक्स्ट है देयरफॉर। अभी यहाँ पे हमें एक डिवीजन सम दिया है, लेट मी रब दिस। ओके, तो फिर जो स्मॉल बॉटल है यहाँ पे, यानी कि जो 150 ग्राम का जो बॉटल ऑफ जैम है वो कॉस्ट करता है
96 यानी कि 96/3 विच इक्वल्स टू, अभी अगर हम 96 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 96 3 3 3 सा माइनस 9, इट विल बी 0 और ये 6 नीचे, 2 सा माइनस 6 और ये हो जाएगा 0। और तो फिर हमें यहाँ पे आंसर मिला है 96 डिवाइडेड बाय 3 आता है 32। लेकिन यही सेम चीज़ हमें 600 ग्राम ऑफ बॉटल के साथ करें तो फिर जो लार्ज बॉटल होगा 150 ग्राम का, ये शॉर्ट बॉटल ऑफ 150 ग्राम यानी कि हम 450 ग्राम की जो बॉटल है उसे हम बोल रहे हैं स्मॉल बॉटल ऑफ 150 ग्राम, और जो 600 ग्राम की बॉटल है उसे हम कह रहे हैं लार्ज बॉटल ऑफ 150 ग्राम, जिसका कॉस्ट है 124 और उसका जो सम था, तो जो हमें लास्ट 600 के मल्टीप्लिकेशन का सम था यानी कि जो 4 था हमारा, उस 4 से हम 124 को डिवाइड करेंगे। लेट्स डिवाइड दिस 124/4, तो फिर 4 3 सा माइनस 12, इट विल 0 और ये हो जाएगा 4 और ये 1 सा माइनस 4 और इट विल बिकम 0 और इसका आंसर आता है, इसका टोटल है 31। तो फिर यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि जो हमारा 600 ग्राम ऑफ बॉटल ऑफ जैम है उसे बाय करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा 450 ग्राम ऑफ बॉटल से। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल 1। तो नाउ लेट्स सी दी एग्जांपल नंबर 2। So now let's see the example number 2. Okay. तो फिर जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उसमें हमें दो मेथड दिए गए हैं, एक है मेथड 1 और एक है मेथड 2। तो फिर मैं आज आपको ये दोनों मेथड्स बताऊंगा और साथ ही हम ये जो सम है वो भी सॉल्व करेंगे इन दोनों मेथड्स को लेके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड नंबर 1 और जो एग्जांपल है हमारा वो है 17/28 प्लस 11/35, इट इज़ द एडिशन सम। ओके, तो फिर मेथड 1 में क्या रहता है कि हमें एडिशन करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना रहता है, जो हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पे जो इतना लंबा मेथड हमें दिया गया है उसे मैं थोड़ा छोटा करके मैं वो आपको बताऊँगा। तो फिर यहाँ पे 17/28 में पहले लिखूँगा 17/28 इनटू यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हमें कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो 17/28 है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 35/35 से, और जो 11/35 है यानी कि ठीक उसके नीचे जो हमारे 11/35 है उसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 28/28 से। ओके, सो लेट्स डू दी फर्स्ट 17 इंटू 35। ओके, वेट ए सेकेंड, शायद ये 17 इंटू 35, सो 7 5 35, 5 3 carry, 1 5 5 5 plus 3 8, it could be 85, 0 7 3 21, right? 1 2 carry, 1 3 3 4 5 510 plus, or it could be 5 9 5 595, right? And now 28 into 35, 8 5 40, 0 4 carry, 2 5 10 14, 140, 0 8 plus 3, 8 plus 3 is equal, sorry 8 plus 3 क्या हो रहा है, 8 3 24, 4 2 carry, 2 3 6 7 8 840 plus 0 8 980। ओके, तो फिर ये हो जाएगा 985/980। ओके, तो फिर यहाँ पे जो हमारा पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ, जो है हमारा 11/35 इंटू 28/28। तो पहले हम कर देते 11 इंटू 28
ओके, 1 8 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, 0, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 20 प्लस 8, 0 1 कैरी 2 3 308 आ जाएगा यहाँ पे। मैं इसके बाजू में तो 308 अपॉन, तो फिर अभी मैं दोबारा नहीं करता हूँ, एज वी ऑल नो दैट 28 अपॉन 35, फिर 35 इंटू 28 करेंगे तो आंसर एक ही आएगा, तो फिर इट विल बिकम 980। ओके, अब हम इसे ऐड कर लेते हैं बिकॉज, क्योंकि, तो फिर इट विल बी इजी, यहाँ पे आ जाए 308 अपॉन 980 प्लस 595 अपॉन 980। अब हम इसे डायरेक्टली प्लस कर लेंगे। ओके, 380 प्लस 595, 0 प्लस 5 5, 8 प्लस 9 17, 7 1 कैरी, और 3 प्लस 1 4, इट विल बी 975 हो जाएगा। 975 राइट? वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे 308 लिखा, मैं प्लस कर रहा हूँ 380, इट इज़ रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। सो नाउ 308, ओके, 308 प्लस 595 हो जाए 3 1 कैरी, 0 1 कैरी, 903 903 अपॉन, तो फिर जो 980 रहता है, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है, हो जाए 903 अपॉन 980। ओके, तो लेट्स सेट 308 विथ 595, पहले हम कर देते हैं 595, वेट अ सेकेंड, प्लस 308, 5 प्लस 8 13, 3 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 7 8 903 अपॉन 980, 90 और 3 अपॉन 980। ओके, तो फिर अभी हमें इन्हें इस नंबर से डिवाइड करना है कि हमारा आंसर 129 और 140 आए। लेट्स डिवाइड इट विथ 7। तो ये जो है नंबर है 903 एंड 980, इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो फिर मैं इसे डिवाइड करूँगा 7 से। तो पहले में हम 903 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाए 903 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा -7, और ये हो जाएगा 2 राइट, 2 7 एंड 1 ज़ा, सॉरी 7 1 ज़ा 7, ये हो जाएगा 7 8 9, यस 2, हो जाएगा 0 20, और ये हो जाएगा 2 ज़ा -14, 20 -14, ये हो जाए प्लस 6, और ये हो जाएगा 3 7 9 सा -63, और ये हो जाएगा 0 0, हो जाएगा 129। ओके, 129, और फिर नेक्स्ट है 980, जिसे हम अगेन 7 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, 980 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा राइट, 7 1 ज़ा ही होगा, 1 ज़ा -7, इट विल बी अगेन 2 8 28, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -28, ये हो जाएगा 0 0, और ये जो 0 का, इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस ये जो 0 है उससे ले जाके ऊपर पटक देना है। ओके, तो फिर हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 129 अपॉन 140। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे लेट मी रब दिस, हो जाएगा 140। ओके, लेट्स सी हियर ऑन टेक्स्ट बुक। ओके, आंसर राइट है 129 अपॉन 140। ओके, तो फिर अभी मैंने नोटिस किया है कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो 14 मिनट्स की हो चुकी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस लेसन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे जो एक रिमेंबर का पॉइंट है,
मैं उसे आपको करके उसे आपको समझा देता हूँ ये क्या है। ओके, रिमेंबर, इफ द ग्रेटर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द अदर नंबर्स देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। मतलब जो सबसे बड़ा गिवन नंबर होगा, अगर दूसरे नंबर से वो डिवाइड हो सकता है तो वो उस नंबर का एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ यहीं पे। तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।